आगे बढ़ेंगे। इसी बीच राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर ट्रस्ट में विरोधाभास हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ट्रस्ट के कुछ सदस्य नहीं चाह रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का इस्तीफा हो। नैतिकता के आधार पर दान गबन मामले पर ट्रस्ट के महासचिव ने इस्तीफा दिया है, तो जो बैठक चल रही है उसमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कई सदस्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि चंपत राय का इस्तीफा हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक चल रही है, 5:30 बजे पीसी होने वाली है, उससे पहले लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चंपत राय के इस्तीफे को लेकर विरोधाभास अभी इस बैठक में देखने को मिल रहा है। कई सदस्य ऐसे हैं ट्रस्ट के जो नहीं चाहते कि सचिव का, महासचिव जो हैं उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तो इस्तीफे को लेकर यह बड़ी खबर, जहां विरोधाभास देखने को मिल रहा है। खबर हम आपको बता रहे हैं, चंपत राय के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ट्रस्ट के सदस्यों में इस्तीफे पर विरोधाभास नजर आया है। आपको बता दें, ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक चल रही है और माना जा रहा था कि इसी बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है और चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल खबरें आ रही हैं कि इस मीटिंग के अंदर ट्रस्ट के सदस्यों में विरोधाभास है। चंपत राय ट्रस्ट की बैठक में मौजूद नहीं है। चंपत राय को बैठक में बुलाया जा सकता है, ये भी एक बड़ी अपडेट है। चंपत राय को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट बता दें, चंपत राय बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए उनको बुलाया जा सकता है। और दूसरा, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं, इसे लेकर ट्रस्ट के सदस्यों में विरोधाभास है। कुछ सदस्य कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ सदस्यों को आपत्ति है, उनकी अपनी दलील है। और इस बीच खबर यह कि चंपत राय को अपना पक्ष रखने के लिए इस मीटिंग में बुलाया जा सकता है। वो इस मीटिंग में फिलहाल मौजूद नहीं है। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट की बैठक से ये बड़ी खबर है। सदस्यों ने कहा कि देश में गलत संदेश जा रहा है। चढ़ावा चोरी से नुकसान पर उन्होंने चिंता जताई है और गोविंद देवगिरी ने कहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, करोड़ों राम भक्तों को ठेस पहुंची है। ये गोविंद देवगिरी की ओर से कहा गया। व्यवस्था में कुछ खामियां थी। बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया गया। समय रहते खामियों पर ध्यान नहीं दिया गया। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात की है। इस बैठक में सीईओ नियुक्त किए जाने की चर्चा पर विराम लग गया है। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ के पद को ट्रस्ट ने नकार दिया है। यानी अब आने वाले समय में ट्रस्ट की व्यवस्था और मंदिर में इस पूरे दान को मैनेज करने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर पर भी मंथन चल रहा है। और बड़ी बात यह कि कोई सीईओ नियुक्त होना चाहिए क्या, अब तक इसी पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मंदिर प्रबंधन के लिए इस पद को ट्रस्ट ने नकार दिया है। राजीव हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, चंपत राय के लिए खबर आ रही है कि वो फिलहाल मीटिंग में नहीं है, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए उनको बुलाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सीईओ जैसे पद को ट्रस्ट ने नकार दिया है कि मतलब कोई प्रबंधन के लिए सीईओ नहीं होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ट्रस्ट के सदस्यों में जब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा चली तो कुछ विरोधाभास देखा गया। क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, न्यूज 18 ने आज सुबह ही इस बात को पुष्टि की थी और खबर चलाई थी कि किसी भी कीमत पर राम जन्मभूमि परिसर में सीईओ की नियुक्ति नहीं होगी, किसी बोर्ड का गठन नहीं होगा। पहले ही आरएसएस संदेश दे चुकी है कि राम जन्मभूमि की प्रबंधन और वित्तीय व्यवस्थाएं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा ही संभाली जाएंगी। उसका जिक्र इस बैठक में भी किया गया है। जब बात इस बात की आई कि कैसे इसके वित्तीय प्रबंधन को और अन्य मैनेजमेंट को सही किया जाए, क्या किसी श्राइन बोर्ड के तरह यहाँ पर भी कोई बोर्ड या सीईओ नियुक्त किया जाए, जिसका सभी सदस्यों ने विरोध किया और उसे सिरे से खारिज किया गया। दूसरी बात, चंपत राय के जो इस्तीफा है, जो उसका प्रस्ताव पेश किया गया था, उस पर बात चली है। कुछ संतों ने पहले ही लगातार 2 धड़े थे जिनका कहना था कि चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, लंबे कई वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया है। ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई ठीक नहीं होगी, लेकिन ये तय है क्योंकि लापरवाही बढ़ती गई है। इस बात को ट्रस्ट के सदस्यों ने भी माना है। महंत नृत्य गोपाल की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिर कैसे एक लंबे समय तक ये चोरी होती रही और इसकी
जानकारी नहीं हुई तो कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद इस बैठक में फिलहाल चंपत राय और अनिल मिश्रा मौजूद नहीं है, लेकिन वो परिसर क्षेत्र में ही मौजूद हैं। उनको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। कुछ ही देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती यही है इस ट्रस्ट के सामने कि किस तरह से जो करोड़ों राम भक्तों को इस घटना के बाद ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को आघात लगा है, किस तरह से उनका विश्वास और भरोसा फिर से कायम किया जाए। तो ऐसे में बेहतर व्यवस्था के लिए किस तरह से इस पर काम किया जाएगा, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जा रही है। सभी संत महंतों के साथ ही साथ जो पदेन अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्रीय सचिव प्रशांत लोखंडे हो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी जुड़े हैं, जिन्होंने एसआईटी से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ साझा की हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिनके आधार पर लोगों को जेल भेजा गया और अभी ये कार्रवाई और जांच आगे भी जारी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेंगे राजीव। इस बीच निमिष गोस्वामी भी जुड़ गए, उनके पास भी अपडेट है। जी निमिष, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, राम मंदिर परिसर में जो बैठक चली है, इस बैठक में जो इस्तीफा है वो स्वीकृत हो चुका है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट के बाहर तीर्थ क्षेत्र भवन जहां चंपत राय मौजूद है और ये माना जा रहा है कि किसी भी समय उनको इस बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन इस बीच बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच ही इस इस्तीफे को लेकर के विरोधाभास देखने को मिला। बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि जब भूमिका तय नहीं, जिम्मेदारी में चूक हुई है, सेवादारों ने चूक की है, तो इसमें इसकी इस्तीफा क्यों दिया जाए। तमाम लेकर विषय को लेकर मंथन हुआ। उसके बाद इस्तीफे कि अगर सूत्रों को माने तो इस्तीफा स्वीकार किया गया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन इस बीच राम मंदिर परिसर में जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को संचालन को लेकर के भी बैठक हुई कि आखिर किस तरीके से फिर आगे व्यवस्थाएं हैंडल की जाएंगी। राम मंदिर में दर्शनार्थ श्रद्धालुओं के आवागमन, राग भोग, भगवान के शयन और दर्शन, वीआईपी दर्शन, इन सबको कैसे व्यवस्थित मैनेज किया जाएगा, तमाम विषयों को लेकर चर्चा अभी भी चल रही है। हालांकि उस परिसर से जहां पर ये बैठक चल रही है, उस परिसर से सुरक्षा बलों तक को हटा दिया गया। केवल वहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद हैं, जो वहां पर और सेवादार मौजूद थे, जो अन्य लोग सुरक्षा संबंधी लोग मौजूद थे, उन सबको उस परिसर से दूर कर दिया गया है। और अभी भी बैठक का जो दौर है वो राम जन्मभूमि परिसर में चल ही रहा है। ये माना जा रहा है कि आज की बैठक राम मंदिर दान गमन मामले पर समीक्षा के लिए बहुत खास है। इसके साथ ही इस्तीफे पर भी विचार विमर्श के बाद अब आखिरकार अगर सूत्र माने तो इस्तीफा स्वीकार किया गया और इस इस्तीफे के बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग जी का नाम सबसे